मित्रों नमस्कार। आज मैं सुबोध सिंह शिवगीत आपको हरिशंकर प्रसाद की एक वैसी कहानी लेकर सुनाने आया हूँ जो वर्तमान जो विश्वविद्यालयों की परिस्थिति है, जो विद्यार्थियों के साथ गुरुओं का व्यवहार है, उस पर आधारित कहानी है। कैसे गुरु शिष्यों का शोषण कर रहे हैं और जो शिष्य गुरुओं के आगे पीछे घूम रहे हैं उनका कैसे विकास हो रहा है। उन्होंने कहानी की शुरुआत की है कि 20वीं सदी के अंतिम दिनों में एक पुराण लिखा गया। उस पुराण के एक प्रसंग, हालांकि सारी कल्पित बातें हैं, उस पुराण कथा से ली गई एक बात है। शीर्षक है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। एक समय था कि गुरु को अंगूठा दिया था, अब के चेले गुरु को अंगूठा दिखा रहे हैं। चलिए सीधे कहानी से जुड़ते हैं। हरिशंकर प्रसाद की ये कहानी एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। एक समय की बात है, एक विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग में एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य, नाम द्रोणाचार्य। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। रीडर अर्थात पढ़ने वाला। उस अध्यापक को कहते थे जिसे कक्षा में पढ़ाना नहीं आता था और वह पाठ्य पुस्तक या कुंजी कक्षा में पढ़ाकर काम चला लेता था। यानी पाठ्य पुस्तक के बजाय कुंजिकावादी शिक्षक थे। आचार्य द्रोणाचार्य ने के दो शिष्य थे। एक का नाम था अर्जुन दास और दूसरे का एकलव्य दास। अर्जुन दास एक धनी बाप का बेटा था जिसका समाज में प्रभाव था और राज दरबार में भी उसका मान होता था। आचार्य रोज अर्जुन दास के घर जाते चूंकि समृद्ध था और अर्जुन दास भी रोज उनके घर आता। उनका साथ इतना घना था कि कोई यदि आंखें बंद करके आचार्य प्रवर की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आती और दुम के छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। यानी गुरु का दुमछल्ला बना हुआ चेला था। एकलव्य गरीब आदमी का लड़का था, इसलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम होता था, पर गुरु के प्रति उसकी भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का एक चित्र टांग रखा था और उनकी लिखी हुई एक कुंजिका सिरहाने रखकर सोता था। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एमए एक ऐसी परीक्षा थी जिसे पढ़ने के बाद 3 वर्ष का बेकारी का कोर्स पढ़ना पड़ता था। अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वह निरंतर गुरु की सेवा में रहता था। वह आचार्य के घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता था। त्योहार पर आचार्य के 5 बच्चों को बाजार ले जाता और उन्हें मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने आदि खरीद देता। वह आचार्य को सिनेमा, नाटक भी दिखाता। अन्य अध्यापकों की पत्नियों की कलंक कथाएं गढ़कर उन्हें सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। वह आचार्य के कुशल क्षेम पर ध्यान देता था। रात को उनके सामने अन्य आचार्यों की निंदा करता था जिससे उनकी आत्मा का उत्थान होता था। उधर एकलव्य, ये तो अर्जुन की कथा हुई, और उधर एकलव्य गुरु सेवा से विमुख होकर रात दिन अध्ययन में लगा रहता था। वो गुरु की सेवा नहीं करके सिर्फ तपस्या यानी अध्ययन कर रहा था। एकलव्य गुरु सेवा से विमुख रात दिन अध्ययन में लगा रहता था। एक दिन आचार्य और अर्जुन में इस प्रकार संवाद हुआ। आचार्यवर, मैं आपके घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता हूं कि नहीं? हाँ वत्स, पहुंचाते हो। आचार्य को सिनेमा, नाटक कौन दिखाता है? बच्चों को मिठाई, खिलौने और कपड़े कौन खरीद देता है? तू ही बेटा, तू ही यह सब करता है। क्या कोई दूसरा शिष्य है जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा मुझसे अधिक करके आपके मन को प्रसन्न करता हो? चेला एकदम योग्य है आज की तारीख के अनुसार। नहीं, कोई नहीं। क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपके हृदय को दुखाया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं बचा है वत्स। क्या यह सत्य नहीं कि आपके रीडर बनने के लिए मेरे पिताजी का बड़ा हाथ है? पिताजी की पावर का फल भी मिला है। आपके विभागाध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? निस्संदेह तेरे पिताजी की। क्या एकलव्य ने आपकी सेवा की है? बिल्कुल नहीं। उसे तो गुरु की कोई सुध ही नहीं। वह तो हमेशा निर्जीव ग्रंथों में डूबा रहता है। अच्छा, यह बताइए गुरुदेव कि आपका सबसे
प्रिय शिष्य कौन है? तू है वत्स, तू है। तुझसा प्रिय शिष्य न कभी हुआ और न कभी होगा। सहसा अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तो गुरुदेव मुझे वर दीजिए कि मैं ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाऊं, तो मैं ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाऊं। यह सुनकर आचार्य थोड़ी देर सोच में पड़े रहे, फिर बोले, यह तो मैं भी चाहता हूं, पर एकलव्य इसमें बाधक होगा। ये जो नया एकलव्य है वो बाधक होगा, गुरु को ऐसी शंका है। वह सबसे कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी भी है। अर्जुन दास ने कहा, यह मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे कोई शिष्य गुरु की ऐसी सेवा नहीं करेगा और इस अधम परंपरा को आरंभ करने का कलंक आपको लगेगा। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उनके मुख पर निश्चय ही दृढ़ता आ गई। अर्जुन उस क्षण गुरु के उस तेजोदीप्त मुख को देखकर अभिभूत होने लगता था। आचार्य के जीवन भर के पुण्य आभा बनकर मुख पर प्रकट हो गए थे। आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन आचार्य ने एकलव्य को घर बुलाया। अब अर्जुन का संकल्प पूरा करना है तो एकलव्य से तो बातें करनी ही होगी। दूसरे दिन आचार्य ने एकलव्य को घर बुलवाया। उससे पूछा, वत्स तूने अपने कमरे में मेरा चित्र क्यों टांग रखा है? एकलव्य ने कहा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मेरी लिखी हुई कुंजिका तू सिरहाने रखकर क्यों सोता है? इसलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में सिमट कर बंध जाए। आचार्य ने ध्यान से देखा, फिर कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे। एकलव्य ने उत्तर दिया, उस युग में भी इस युग में भी तैयार है कि गुरुदक्षिणा दे। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं क्या दे सकता हूँ गुरुवर, न मेरी किराना की दुकान है न हौजरी की। मेरे पिता ईमान बेचते नहीं बना, मेरे पिता से भी ईमान बेचते कभी नहीं बना, इसलिए निर्धन है। अगर ईमान बेचते तो वो भी धनवान होते। मेरे पिता से ईमान बेचते नहीं बना, इसलिए निर्धन है। आचार्य ने कहा, मैं वह वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। मैं उन वस्तुओं को नहीं मांग रहा, मैं आज वो वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दे। उठा वह सुपारी काटने का सरौता और काट दे अंगूठा। एकलव्य शांत था, वह मानो इसके लिए तैयार था। उसने कहा, गुरुवर अंगूठा तो मैं आपको सहर्ष काट कर दे दूं, पर यह आपके किस काम आएगा? अब यह अंगूठा कौन काम आ सकता है? आचार्य ने कहा, सो मैं नहीं जानता हूं, मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। अर्जुन की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैंने उसे वर दिया है कि तू ही प्रथम आएगा, पर वह तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक तू लिखने में असमर्थ न होगा। तू लिख न सके और मेरा वचन पूरा हो, इसके लिए मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए, दाहिना अंगूठा। एकलव्य हंसा, बोला, मगर दाहिना अंगूठा काट देने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा गुरुदेव। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख लेता हूं। जब मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया कि कोई गुरु कभी मेरा अंगूठा मांगेगा। मैं तभी से दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ। दोनों अंगूठे कटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठे कटवाने की परंपरा तो अभी तक नहीं है। चेला तेज निकला इस बार का एकलव्य, अब वह वीरपुत्र एकलव्य नहीं है। आचार्य निराश हुए, बोले, अधम, तूने गुरुद्रोह किया, तूने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया। खैर मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। उस शाम को आचार्य ने अर्जुन दास से कहा, उसका अंगूठा मैं नहीं ले सका, पर मेरे पास एक अकाट्य दांव भी है, उससे वह बच नहीं सकता। इस अकाट्य दांव से वह बच नहीं सकता। तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है। इस बार जो पेपर होंगे तो एक पेपर मुझको मिलने वाला है और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त शर्मा को। इन दोनों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे और तुम एकलव्य से आगे निकल जाओगे। कॉपी जब मेरे पास आएगी तो सेटिंग में 100 में 90 में तुमको दिला दूंगा और देवदत्त शर्मा जो मेरे मित्र हैं उनसे दिला दूंगा। उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरे के धरे रह जाएंगे। अर्जुन निश्चिंत हो गया।
अर्जुन को लगा कि अब गुरु की सेवा का फल मिलेगा मुझे। अर्जुन निश्चिंत हो गया। उसे गुरु की क्षमता पर विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। पेपर हो गए। अर्जुन दास और एकलव्य दोनों ने यथाबुद्धि प्रश्नों के उत्तर दिए। एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन दास बिल्कुल निशंक था। उसे गुरु कृपा प्राप्त थी। अंतिम पर्चा करके शाम को अर्जुन आचार्य के पास आया। आचार्य मुंह लटकाए हुए बैठे थे। आचार्य मुंह लटकाए हुए बैठे थे। अर्जुन का उत्साह ठंडा पड़ गया। वह आचार्य के मुंह की तरफ देखता रहा। आचार्य ने ठंडी सांस से खींचकर कहा, मैं अधम हूं, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकूंगा। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेंगी। क्योंकि मैं जो चाहा था वो नहीं कर सका। अर्जुन ने पूछा, पर क्या हुआ गुरुदेव? आचार्य बोले, धोखा हुआ। पेपर जांचने के लिए न मुझे मिला न देवदत्त शर्मा को। उपकुलपति ने अपने हाथ से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों को पेपर दे दिया है, यानी कॉपी अब आचार्य के हाथ से बाहर चली गई है। अर्जुन ने कहा, पर ऐसा हो कैसे गया? पेपर किसे जाना है यह तो आपने ही तय कराया था। आचार्य बोले, पर एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। इस बार का एकलव्य तेज निकला। उसमें कुलपति को रिपोर्ट कर दी थी। गुरु शिष्य दोनों सिर झुकाए बड़ी देर तक बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? आचार्य बोले, हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। उस एकलव्य में और इस एकलव्य में बड़ा अंतर है। वह पुण्य का युग था। ये जो युग है ये दूसरा युग है। वह पुण्य का युग था, यह पाप का युग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अंगूठा गुरु को दे दिया था। इस एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखला दिया है। ये अंगूठा देने वाला नहीं, अंगूठा दिखलाने वाले शिष्यों का युग आ चुका है। आज भी ये कहानी काफी प्रासंगिक है। तब के द्रोणाचार्य की बात मैं नहीं जानता, मगर आज भी ऐसे द्रोण हैं जो अर्जुन और एकलव्य में अर्जुन की सेवा, भक्ति, निष्ठा, उसकी संपत्ति और उसके पैरवी, उसके सत्ता सुख का लाभ तो ले लेते हैं, मगर एकलव्य का अंगूठा काटने से नहीं चूकते। मगर आज का एकलव्य बदल चुका है। भले उसका बाप समर्थ नहीं है कि वो अपने गुरु के यहाँ जाकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा चढ़ा सके, मगर नया एकलव्य अब ऊंचे अधिकारियों को जानकारी देकर गुरु के खिलाफ शिकायत कराकर गुरु को अंगूठा दिखाने की क्षमता रखता है। और आज का एकलव्य एक हाथ से लिखने वाला नहीं, दोनों हाथ से लिखने वाला हो चुका है। ये बदली हुई परिस्थितियों पर ये व्यंग्य कथा आज के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है, खासकर विद्यार्थियों, शोधार्थियों के साथ जो आचार्य कर रहे हैं, इस परंपरा में यह कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा जगत में फैली हुई अव्यवस्था है उस पर पुरजोर प्रहार करने वाली कहानी है। ये कहानी जो व्यंग्य कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने राय विचार से मुझे अवगत कराएंगे, ताकि पुनः किसी एक नई कहानी के साथ आ सकूं। अगले सप्ताह सुबोध सिंह शिवगीत का नमस्कार।